फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं जेएसएससी एएनएम, जो आप लोगों का एग्ज़ाम 18 मार्च को होने जा रहा है, उसी का यहाँ पे बिल्कुल ही वायरल प्रश्न पत्र करेंगे, जो आप एग्ज़ाम हॉल में जो है सीधा डायरेक्ट जो है इस क्लास से जो है आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी मेरे दोस्त जेएसएससी एएनएम 2026 के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करना, क्योंकि इस क्लास में हम लोग करेंगे बिल्कुल आपके जो नया सिलेबस है 2026 का, ठीक है, जेएसएससी का, उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और ये 60 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड कराने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त इस एग्जाम को जो है देने जा रहे हैं, तो इस 60 के 60 प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो। कहीं न कहीं आपको जो है इस एग्ज़ाम में बहुत बड़ा बेनिफिट ये देने वाला है। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा समय आप लोगों के पास है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, ठीक है? और समय बहुत कम है और पढ़ना ज़्यादा है। तो इसलिए जो-जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसको हम लोग यहाँ पे सुबह और शाम में जो है करा रहे हैं। तो आप उन क्लासेस को अच्छे तरीके से कर लो, जो आपके एग्ज़ाम हॉल में आने के लिए 100% तय है। तो फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक आप लोगों से छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी, जिन्होंने भी मेरे दोस्त इस क्लास को अब तक लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि इस तरीके के जो क्लास है, हम आपको डेली प्रोवाइड करते हैं। आपका क्लास आज थोड़ा-सा डिले हो चुका है, क्योंकि आप लोगों की भी मालूम है कि होली था, जिसके कारण थोड़ा-सा जो है क्लासेस डिस्टर्ब है। नहीं तो ये क्लासेज आपको सुबह के 6 एएम पर ही होता है, और कल से 6 एएम पर ही होगा, और शाम में आप लोगों का 7 पीएम पे। तो ये क्लासेज कल से रेगुलर आपको प्रोवाइड होगा। आज थोड़े से जो है हम लोग डिस्टर्ब थे, जिसके कारण आज जो है क्लास डिले हुआ है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम लोग कल टाइम से क्लासेज करना स्टार्ट कर देंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है कि प्रसव की किस जो है अवस्था को प्लेसेंटल स्टेज कहा जाता है? अगर आपको मालूम है तो आपको दिए जाएंगे 10 सेकंड का समय, और आपके ऑप्शन जो है, ऑप्शन पढ़ते रहिए कि प्रथम अवस्था को, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, या चतुर्थ अवस्था। जो भी आपका राइट उत्तर बन रहा है, आप कमेंट बॉक्स में टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न को टेस्ट के तौर पे रखो, क्योंकि ये चुने गए प्रश्न है। समझ लो ये एक जो है पेपर ही है, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ पे आप बेहतर स्कोर करोगे, इन प्रश्नों को सोल्व कर लोगे, तो एग्जाम हॉल में भी आसानी से सोल्व करके ही आओगे। तो प्रसव किस अवस्था को जो है प्लेसेंटल स्टेज कहा जाता है? तो आपको बताना है तृतीय अवस्था को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, गर्भावस्था के दौरान पैरों में होने वाली जो है सृजन को कम करने के लिए क्या जो है सलाह दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि गर्भावस्था के दौरान पैरों में होने वाली जो है सृजन को कम करने के लिए क्या सलाह दी जाती है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आपको बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के जो भी मेरे दोस्त राइट उत्तर बता रहे हैं कि पैरों को ऊंचा करने करके आराम करना, पैरों को ऊंचा करके आराम करना, बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि हाइपोकैलासियमिया का मुख्य जो है लक्षण क्या है? हाइपोकैल्सीमिया का जो है मुख्य लक्षण क्या है? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इसको पढ़िए और अपना उत्तर दीजिए। मैंने फिर कह रहा हूँ कि जो मेरे दोस्त मेरे साथ हमेशा टेस्ट के तौर पे इन प्रश्नों को रखेगा, बिल्कुल बेहतर स्कोर करेगा, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम हॉल में उसका जो डर है वो बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास लमसम जो है 12 से 13 दिनों का समय है, जिसमें आप जितना टेस्ट दोगे उतना ही बेहतर स्कोर एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेगा। तो जिनने बताया है ऑप्शन नंबर बी, मांसपेशियों में ऐंठन और झटके, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न है आपके सामने कि एनीमिया मुक्त भारत के तहत गर्भवती महिलाओं को
आयरन की कितनी जो है गोलियां खाने की जो है सलाह दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न में आपके राइट उत्तर आने चाहिए कि एनीमिया मुक्त भारत के तहत गर्भवती महिलाओं को आयरन की कितनी जो है गोलियां खाने की सलाह दी जाती है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर 180 गोलियां, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। 180 गोलियां आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है नवजात शिशु में एठर स्कोर की जो है जांच कब कब की जाती है? नवजात शिशुओं में एठर स्कोर की जांच कब कब की जाती है? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, जन्म के 1 मिनट और 5 मिनट पर, 1 से 5 मिनट के बीच में जो है आपको बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है पेंटावायलेंट टीका किस मार्ग से जो है लगाया जाता है? पेंटावायलेंट टीका किस मार्ग से जो है लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने हैं सभी लोगों के। सभी लोग अपना अपना उत्तर बताएंगे। पेंटावायलेंट टीका किस मार्ग से जो है लगाया जाता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है इंट्रामास्कुलर, यानी कि IM, बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। इंट्रा मास्कुलर बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि स्तनपान कराने वाली जो है माँ को प्रतिदिन कितनी जो है अतिरिक्त जो है कैलोरी की आवश्यकता होती है? स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त जो है कैलोरी की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 7। सातवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 7वें का राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर कि जो है 500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि डायरिया यानी कि दस्त से ग्रसित बच्चों को ORS के साथ कौन सा जो है सप्लीमेंट 14 जो है दिनों तक देना चाहिए? क्वेश्चन आपके सामने 8वें पे आ चुके हैं। 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइए सभी लोग। तो डायरिया दस्त से जो है ग्रसित बच्चों को जो है ORS के साथ कौन सी जो है सप्लीमेंट 14 दिनों तक देनी चाहिए? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं जिंक, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जिंक। अगला प्रश्न आपके सामने है कि झारखंड में सहिया को किस जो है आधार पर भुगतान किया जाता है? झारखंड में सहिया को किस आधार पर भुगतान किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं। फटाफट से आपको बताना है यहाँ पे कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9। जिन्होंने बताया है यहाँ पे 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि, कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अम्बिलिकल अम्बिलिकल कार्ड को काटने के बाद उस पर जो है क्या लगाना चाहिए? यानी कि नाभिकीय नाल को काटने के बाद उस पर क्या लगाना चाहिए? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएंगे। और एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्लास को कम से कम यार लाइक और शेयर कर दो, ठीक है? क्लास को लाइक शेयर एक बार लगा दो तो, ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कुछ नहीं, यानी उससे सूखा छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कंगारू मदर केयर का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? कंगारू मदर केयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11।
11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं फटाफट से आपको बताना है। कंगारू मदर केयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 11वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है कंगारू मदर केयर, इसका जो है राइट उत्तर आपको याद रखना है कि जो है शिशु का तापमान सामान्य रखना बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहाँ स्थित होती है? शरीर की सबसे जो बड़ी हड्डी है फीमर, ये जो है कहाँ स्थित होती है? क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं। 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं फटाफट से आप लोग बताइएगा। तो देखिए फीमर जो आप जानते हो ये जो है हमारे शरीर में ये कहाँ पे होती है? तो आप कहिएगा जो जांग है, जांग इसकी जो हड्डी है इसी को बोलते हैं फीमर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे कि प्रसवोत्तर रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रसव के बाद कौन सी जो है दवा दी जाती है? प्रसवोत्तर रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रसव के बाद कौन सी जो है दवाइयाँ दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है ऑक्सीजन, ऑक्सीटिसोन, ऑक्सीटोसन। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाता है? बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाता है? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। बीसीजी का जो है टीका किस बीमारी से बचाता है? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है क्षय रोग। बीसीजी का टीका किससे बचाता है? तो क्षय रोग से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गर्भावस्था के दौरान एक्लेम्पीसिया का जो है सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? गर्भावस्था के दौरान एक्लेम्पसिया का जो है सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो है उच्च रक्तचाप के साथ दौरे आना। उच्च रक्तचाप के दौरान के साथ दौरे आना बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16। तो जिन्होंने बताया है 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर 120 दिन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। फटाफट से सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो जिन्होंने बताया है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन में नीले रंग के डिब्बे में क्या डाला जाता है? बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन में
नीले रंग के डिब्बे में क्या डाला जाता है? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताइएगा यहाँ पे। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि कांच का सामान्य और एम्प्यूल्स जो है डाला जाता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि झारखंड की स्वास्थ्य योजनाओं के तहत ममता वाहन का मुख्य कार्य क्या है? बताइएगा कि झारखंड की स्वास्थ्य योजनाओं के तहत ममता वाहन का कार्य क्या कार्य है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर कि जो है गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाने और घर वापस लाने हेतु मुफ्त एम्बुलेंस, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। ओलियो हाइड्राग्निओस, ओलियो हाइड्राग्निस का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 21, 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि एमनियोटिक द्रव का 200 ml से कम होना, एग्नियोटिक द्रव का 200 ml से कम होना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्रसव की किस अवस्था में गर्भवती ग्रीवा का पूर्ण विस्तार होता है? प्रसव की किस अवस्था में गर्भावस्था ग्रीवा का पूर्ण विस्तार होता है? क्वेश्चन नंबर 22, 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है प्रथम अवस्था, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग यहाँ पे। आपका अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे चोलियां का वह जो है प्रकार जो प्रसव के बाद पहले 1 से 4 दिनों तक आता है और लाल रक्त का होता है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 23, 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा कि चूलियां का वह जो है प्रकार जो प्रसव के बाद पहले 1 से 4 दिनों तक आता है और लाल रंग का होता है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 23, 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा। तो जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे चोलियां रुब्रा, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। गर्भावस्था के दौरान क्विकिंग का क्या अर्थ होता है? गर्भावस्था के दौरान क्विकिंग का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 24, 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24, 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे कि जो है जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं माँ द्वारा शिशु की पहली जो है हलचल महसूस करना, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एमनियोटिक द्रव का रंग हरा होना क्या दर्शाता है? एग्नियोटिक द्रव का रंग हरा होना क्या दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 25, 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25, 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं आप लोग को याद रखना है फिटल डिस्ट्रेस यानी कि शिशु का संकट में होना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसवोत्तर रक्तस्राव की स्थिति में गर्भाशय को संकुचित करने के लिए कौन सी जो है मालिश की जाती है? क्वेश्चन नंबर 26, 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं सभी लोग यहाँ पे याद रखोगे। 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर कि फंडाल मसाज,
फंडाल मसाज ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक गर्भवती महिला को टिटनेस का पहला टीका कब लगाया जाना चाहिए। एक गर्भवती महिला को टिटनेस का पहला टीका कब लगाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है ऑप्शन नंबर सी, गर्भावस्था का पता चलते ही जितनी जल्दी हो सके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्लेसेंटा प्रिया प्रीविया का मुख्य जो है लक्षण क्या है। प्लेसेंटा प्रीवा का मुख्य जो है लक्षण क्या है। क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा दर्द रहित रक्तस्राव। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भ्रूण की हृदय गति की सामान्य जो है सीमा कितनी होती है। भ्रूण की हृदय गति की सामान्य जो है सीमा कितनी होती है। तो जिन्होंने बताया है 120 से 160 प्रति मिनट, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनवेल्सुएशन की प्रक्रिया कितने समय में पूरी की जाती है, क्षय होती है। इनवेल्सुएशन की प्रक्रिया कितने समय में पूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताइएगा कि ये जो है 6 सप्ताह या 42 दिन जो है आप लोगों को याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि खसरा का टीका किस उम्र में दिया जाता है। खसरा का टीका किस उम्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31। 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 6 महीना पूरे होने पर, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि विटामिन ए की कुल जो है कितनी खुराकें बच्चों को 5 वर्ष की आयु तक दी जाती है। विटामिन ए की कितनी खुराकें बच्चे को 5 वर्ष की आयु तक दी जाती है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का राइट उत्तर और जो है 9 खुराक बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है नवजात शिशु के शरीर में विटामिन के का जो है इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है। नवजात शिशु के शरीर में विटामिन के का इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, रक्तस्राव को रोकने के लिए। रक्तस्राव को रोकने के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अस्थायी दांतों की कुल जो है संख्या कितनी होती है। अस्थायी दांतों की जो है कुल संख्या कितनी होती है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 34। तो अस्थायी दांतों की जो है कुल संख्या होती है 20, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष का जो मुख्य लक्षण क्या है। मिशन इंद्रधनुष के जो है मुख्य लक्षण क्या है। क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण जो है टीकाकरण, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मिशन इंद्रधनुष का मुख्य लक्षण क्या है। ये तो रिपीटेड हो गया। जन्म के समय बच्चों की जो है लंबाई लगभग कितनी होती है। जन्म के समय बच्चों की लंबाई कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 36। 36वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि जन्म के समय बच्चों की जो है लंबाई कितनी होती है। तो लगभग 50 सेमी आप याद रखोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि पीलिया के उपचार के लिए फोटोथेरेपी देते समय नर्स को क्या जो है सावधानी बरतनी चाहिए। पीलिया के उपचार के लिए फोटोथेरेपी देते समय नर्स को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे बच्चों की आंखों और जन आंगों को जो है ढकना, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि रोटा वायरस वैक्सीन किस जो है बीमारी से बचाव के लिए दी जाती है। और रोटा वायरस वैक्सीन किस बीमारी के बचाव के लिए दी जाती है। क्वेश्चन नंबर
38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा दस्त। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि बच्चों का वजन जन्म के वजन का दुगुना किस उम्र में हो जाता है? बच्चों का वजन जन्म के वजन का दुगुना किस उम्र में होता है? तो ये आपको याद रखना 6 महीने बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि जो है F75 और F100 दूध का जो है उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा गंभीर तीव्र जो है कुपोषण के। अगला प्रश्न आपके सामने है कि झारखंड में सहिया के कार्यों की निगरानी कौन करती है? बताइएगा कि झारखंड में सहिया के कार्यों की जो है निगरानी कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 41वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सहिया साथी। सहिया साथी के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है MMR का अर्थ क्या है? MMR का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 42। बताइएगा MMR का अर्थ क्या है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है प्रति 1 लाख जीवित जीवों पर जन्मों पर माताओं की जो है मृत्यु। अगला प्रश्न आपके सामने है कि झारखंड के किस जिले में कुपोषण उपचार केंद्र से पहले जो है शुरू किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 43वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। झारखंड के किस जिले में कुपोषण उपचार केंद्र सबसे पहले जो है शुरू किए गए थे? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं पश्चिमी सिंहभूम पर बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है शिशु मृत्यु दर की गणना किस आधार पर की जाती है? शिशु मृत्यु दर की गणना किस आधार पर की जाती है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि शिशु मृत्यु दर की गणना जो है आप लोगों का प्रति 1000 जीवित जन्म पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार द्वारा सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत कुल कितनी जो है सहायता राशि दी जाती है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 45वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 40,000 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन जन आरोग्य योजना के तहत जो है झारखंड के परिवारों को सालाना कितनी जो है स्वास्थ्य बीमा मिलती है? तो ये मिलता है आप लोगों को 5 लाख रुपया। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कालाजार रोग झारखंड के किन क्षेत्रों में जो है अधिक पाया जाता है? कालाजार जो रोग है ये झारखंड के किन क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है? तो आपको यह बताना है साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे का जो है आयोजन कब होता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है ये आप लोगों का होता है कब? तो आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रति माह एक निश्चित दिन पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एनीमिया की पहचान के लिए सबसे सरल जांच क्या है? तो एनीमिया की पहचान के लिए सबसे सरल जांच है हीमोग्लोबिन टेस्ट। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विलेज हेल्थ, ये तो रिपीटेड हो गया भाई साहब, यहाँ पे आओ 50वें नंबर प्रश्न पे। प्रसव के बाद 42 दिनों तक माँ और बच्चों की देखभाल के लिए सहिया को कितनी बार घर का जो है दौरा करना चाहिए? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि 6 बार, 6 या 7 बार, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है यदि किसी व्यक्ति को कुत्ता काट ले तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो देखिए किसी भी व्यक्ति को कुत्ता काटता है तो सबसे पहले वहाँ पे आपको क्या करना है कि जो है घात को साबुन और बहते पानी से 10 से 15 मिनट जो है धोना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है
कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया किसके कारण होता है? तो ये जो है आपको बताना है, मादा एनोफेलिजेशन मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जलने की जो है स्थिति में रूल ऑफ नाइट का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, जले हुए शरीर की जो है सतह का प्रतिशत जो है करना बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाइपोथर्मिया में शरीर का तापमान कितना होता है? हाइपोथर्मिया में शरीर का तापमान कितना हो जाता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस से कम, बिल्कुल राइट उत्तर है। हार्ट्स थेरेपी किस जो है बीमारी के इलाज के लिए जो है उपयोग की जाती है? तो ये जो है आप लोगों को क्षय रोग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, शरीर में इंसुलिन का जो है निर्माण कहाँ होता है? शरीर में इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जल शोधन में क्यों किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो है उपयोग हम कीटनाशकों को मारने के लिए जल को शोधने में किया जाता है। विटामिन डी का जो है सबसे सस्ता और प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो विटामिन सी कहाँ से मिलता है? विटामिन डी है सूर्य के प्रकाश से। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अस्पताल में लाल कूड़ेदान का उपयोग क्या डालने के लिए किया जाता है? अस्पताल में जो लाल कूड़ेदान होता है उसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो आपको बताना है संक्रमित जो है प्लास्टिक के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी आप लोगों का राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में पहली बार आए थे तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये सुबह और शाम आपको डेली क्लास देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।